कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइलें आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी में आपके 60 में 60 नंबर लेके आ सके। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 8वीं के आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है सही बेकार चुन का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता धुआंधार किसका नाम है? तो आपका ए आता जलप्रपात और बी आता नौकायान का, सी आता संगम का और डी आता डेल्टा का। तो यहाँ पर धुआंधार किसका नाम है? ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर धुआंधार है वो आपका जलप्रपात है। तो जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो आपका यह था माँ ने और बी था पुलिस चाचा ने और सी था मित्रों ने और डी था दूध वाले ने। तो जो आपका प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया गया मोहन के सत्याग्रह में उनका साथ किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माँ ने। ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो आपका यह था संस्मरण, बी था कहानी और सी था आपका व्यंग्य और डी था रिपोर्टाज। तो श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? व्यंग्य। व्यंग्य आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो आपका यह था स्वयं को, बी था संसार को, सी था घर को और डी था विद्यालय को। तो कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो आपका हो जाएगा संसार को। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका यह था तत्पुरुष समास, बी था अव्यय समास, सी था आपका द्वंद्व समास और डी था आपका कर्मधारय समास। तो जो प्रश्न 5 दिया गया प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर जो रहेगा वो अव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प दिए गए थे 1 से 5 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो यहाँ पर गांधी जी का आपका प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो प्राकृतिक आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6वें का। फिर आपका जो यहाँ पर 7वां आता तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की। तो तानसेन ने तन्मय होकर आपकी संगीत की साधना की। तो संगीत आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर आपका 8वां आता भेड़ाघाट में नदी बहती है। भेड़ाघाट में नदी बहती है। तो भेड़ाघाट में आपकी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। भारत ने विश्व को डोर का संदेश दिया है। तो भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, शांति। और जो आपका 10वां आता है नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो नीति में आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका नैतिक शब्द बनेगा। ठीक है, नैतिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका प्राकृतिक, ठीक है, 7वें का आंसर संगीत, 8वें का आंसर आपका नर्मदा और 9वें का आंसर शांति और 10वें का आंसर नैतिक। अब चलिए अति लघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता महाराजा सत्यसाल क्यों अविस्मरणीय है? ठीक है, आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं तो ध्यान से आपको देखना है। आप देख लीजिए महाराजा सत्यसाल अपनी वीरता, साहस और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण अविस्मरणीय है। फिर आपका शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो यहाँ पर शिवाजी ने औरंगजेब के दमन और अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी। फिर आपका 13वां था कभी भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो इसका आंसर है कभी भारत में नव स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। फिर आपका 14वां था वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था? तो इसका आंसर रहेगा वसीयतनामे में जायदाद 3 पुत्रों में बांटने का संकेत था। फिर 15वां आता कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर रहेगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकली था। फिर आपका 16वां आता छंद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा
अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति और गति से संबंधित नियमों से बंधी कब रचना को छंद कहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां था, गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। तो इसका आंसर रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों ने अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से अच्छी सफलता प्राप्त कर ली थी। उनकी व्यापारिक उन्नति और प्रतिस्पर्धा को देखकर गोरे व्यापारियों को अपनी सत्ता और मुनाफे का डर सताने लगा, जिसके कारण वे भारतीयों से ईर्ष्या करने लगे। फिर आपका 18वां था, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की। तो यहाँ पर कुमार गंधर्व ने संगीत के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने अहि, मोहिनी, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार जैसे नए रागों की रचना की। ठीक है, शिखर पर पहुँचाया, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 19वां, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, संत रैदास ने भगवान को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। उन्होंने भगवान को बादल तो स्वयं को मुर, भगवान को दीपक तो स्वयं को बाती और भगवान को मोती तो स्वयं को धागा मानकर अपना अनन्य संबंध जोड़ा है। फिर आपका 20वां था, अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर देख लीजिए। अंग्रेजी सरकार को डर था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु की खबर सुनकर मुंडा जनजाति के लोग विद्रोह कर सकते हैं। बिरसा उनके लिए भगवान के समान थे। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर दाह संस्कार कर दिया, यहाँ तक याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 21वां आता, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पिताजी को पत्र लिखना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए। तो ये रहा आपका पत्र है। पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श से लेकर आपका पुत्र पुत्री तक यहाँ तक लिखना है। फिर आपका 22वां आता, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। करुणक रस और भयानक रस, शांत रस का आपको स्थायी भाव लिखना है। तो करुण का आपका स्थायी भाव शोक हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा और शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्विध हो जाएगा। फिर चलिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां देख लेते हैं। 23वां आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। त्रिभुज तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो चलिए इनका जो अर्थ है वो देख लेते हैं। पहले तो ये रहा आपका 23वें प्रश्न का उत्तर। इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं, ठीक है, आपकी जलती रहती है, यहाँ तक याद कर लेना है। जो आपका अथवा वाला है, तो अथवा वाला दोनों में से एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर आपको करा दिया है। अब चलिए 24वां आपका आता है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। ठीक है, साधना की वजह है, यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है। अब इसका संदर्भ व्याख्या देख लेते हैं। आपका संदर्भ दिया गया या गद्यांश मध्य प्रदेश के संगीत की विरासत से लिया गया और साथ ही इसकी व्याख्या देख लीजिए। लेखक कहते हैं कि आराधना और कठिन साधना ने ही संगीत को जीवन देने वाली संजीवनी बनाया है। ठीक है, आपका वर्षा कराई जा सकती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका देख लेते हैं 25वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित है, आपने गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। इसके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपके इसके प्रश्न रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 4 प्रश्न रहेंगे इसके। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए और समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है और समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके समय का सदुपयोग या समय का महत्व, ये आपका शीर्षक रहेगा। खा वाले का उत्तर रहेगा आलस्य और गा वाले का उत्तर देख लीजिए, वह व्यक्ति जो समय का सदुपयोग करता है सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है, और घा वाले का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 26वें प्रश्न में निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से कर लेना। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है यहाँ पर हिंदी विषय का वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 8वीं के वार्षिक परीक्षा के सभी विषय पेपर हमने डाल दिए, तो आपको सभी विषय के मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।